हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिटी रेडियो वक्त की आवाज 91.2 एफएम के यूट्यूब चैनल वक्त की आवाज रेडियो में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी रेडियो होस्ट अंशिका। और फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के स्वास्थ्य से संबंधित एक कार्यक्रम जिसका नाम है घर में क्यारी सेहत न्यारी। तो आइए हम आप सभी को सुनवाते हैं अपने डिजिटल हैंडल पर कार्यक्रम का अगला भाग। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। पोषण सही विकास, सच्ची सेहत के हैं ये राज। पोषण सही विकास, अच्छी सेहत के हैं ये राज। सुनो दुनिया सारी जब हाँ होगी क्यारी, सेहत भी होगी सबसे न्यारी। सुनो दुनिया सारी, घर में क्यारी तो सेहत न्यारी। सुनिए सिर्फ वक्त की आवाज पे 91.2 एफएम वक्त की आवाज। साथियों नमस्कार। मार्गदर्शन के सौजन्य से 91.2 एफएम वक्त की आवाज में प्रस्तुत है प्रोग्राम घर में क्यारी सेहत न्यारी। मित्रों, पिछले भाग में आपने विटामिन के बारे में सुना और जाना कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और ये किन किन चीजों में पाए जाते हैं और ये विटामिन हमारे शरीर के लिए कितने जरूरी हैं। इस बात की जानकारी वसुंधरा जी ने इतनी सरलता से बच्चों को समझाया, जिसे सुनकर बच्चों के साथ साथ बड़े भी समझ गए होंगे। अब जानना ये है कि किस विषय की जानकारी देने वाली हैं वसुंधरा जी। मैं स्कूल से अभी घर पहुंची ही थी कि मुझे थकान सी महसूस हुई और बुखार भी था हल्का सा। मैंने बिना देरी किए हॉस्पिटल का रुख किया। वहां पहुंच मैंने पर्चा बनवाया और डॉक्टर के केबिन की तरफ चल पड़ी। वहां जाकर देखा तो वहां पहले से 2 महिलाएं थीं। डॉक्टर से मैंने नमस्ते किया, पर्चा दिया और दवाई लेकर बाहर निकल ही रही थी कि उन महिलाओं के चेहरे पे मेरी नजर पड़ी। वो महिलाएं कोई और नहीं, हमारे ही गांव मणिपुर की रामकली और उनकी बहू सूता थी। मैं वहां उनसे बिना कुछ कहे बाहर आ गई और उनका इंतजार करने लगी। क्योंकि हमारे गाँव की बात थी इसलिए मुझे जानना जरूरी था कि आखिर क्या बात है। कुछ देर बाद वो बाहर निकली तो मैंने पूछा, नमस्ते काकी, क्या हुआ है? आप अपनी बहू के साथ हॉस्पिटल, सब ठीक तो है ना? रामकली काकी ने कहा, क्या बताएं वसुंधरा बिटिया, बहू कोई भी काम करती है बहुत जल्दी थक जाती है और कोई भी बच्चा इसके गर्भ में नहीं ठहरता है, इसलिए हॉस्पिटल लेके आई थी। ये बात सुन मैंने कहा, काकी तो क्या कहा डॉक्टर ने? तो सूता बोल पड़ी, वसुंधरा दीदी डॉक्टर संतुलित आहार खाने के लिए बता रहे थे। पर संतुलित आहार क्या है कुछ मालूम नहीं है और डॉक्टर साहब की भाषा अंग्रेजी को समझ नहीं आई हमें। बिटिया तुम बताओ ना कि क्या खिलाएं अपनी बहू को। जी काकी, आप चिंता ना करिए, मैं बताती हूँ। ये बात कहते हुए मैंने संतुलित आहार क्या है से अपनी बात की शुरुआत की। संतुलित आहार का मतलब है कि एक मनुष्य रोज के खाने में कौन कौन सी चीज कितनी कितनी मात्रा में खाए, जिससे उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। वो रोगों से बचा रहकर एक अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु पा सके। मेरी इतनी बात पूरी ही हुई थी कि रामकली काकी ने पूछा, वसुंधरा बिटिया संतुलित आहार में क्या क्या खाने वाली चीजें आती हैं? बहुत अच्छा सवाल किया काकी आपने। संतुलित आहार वो भोजन है जिसमें तरह तरह की खाने वाली चीजें होती हैं, वो भी एक समान मात्रा में, जिसे कैलोरी, खनिज, लवण, विटामिन व अन्य प्रकार के पोषक तत्व भी समुचित मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, आलू, मक्का, केला, गन्ना, शक्कर, फल, सब्जियां, दूध, अंडा।
मछली, दाल, सोयाबीन, मटर, पनीर, मक्खन, घी, मांस, बादाम, मूंगफली, अखरोट और जल। जल तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। सभी जीवों के शरीर में जल की मात्रा 50% से 85% तक होती है। हम मनुष्य के शरीर का 70% भार जल के कारण ही होता है। ये होता है संतुलित आहार। तभी रामकली काकी की बहू सूता ने पूछा, अभी जो आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, इनमें से कुछ तो हम रोज़ खाते हैं और जो कुछ बचा है उसे हम कभी कभी खाते हैं। ये तो वही खाने वाली वस्तुएं हैं जिनका सेवन हमारे घरों में हमेशा होता है वसुंधरा दीदी जी, और हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि यही संतुलित आहार में आती हैं। अच्छा सूता, ये बताओ कि तुम खाने में रोज क्या क्या खाती हो? दीदी, खाने में सभी चीजें बनती हैं जो आपने अभी बताया, पर मैं सभी घर वालों को खिलाकर ही खाती हूँ। तो कभी मेरे लिए बचता है और कभी नहीं बचता, और अकेले के लिए फिर दोबारा क्या बनाएं, इसलिए कभी रोटी सब्जी तो कभी ऐसे ही सो जाती हूँ। सुबह दोपहर का भी यही हाल है, और हमें तो घर में ही रहना है, लेकिन जो बाहर काम करने जाते हैं उन्हें भरपूर खाना देना जरूरी है। यही तो तुम गलत करती हो सूता। सिर्फ तुम ही ऐसा नहीं करती, और भी बहुत सारी महिलाएं तुम्हारी तरह सोचकर कि घर में ही तो रहना है, अपने खाने पर जरा भी ध्यान नहीं देती, इसलिए अनेकानेक बीमारियों का शिकार हो जाती हैं और इसी तरह हॉस्पिटल के चक्कर लगाती हैं। केवल बाहर काम करने वाले के लिए ही भरपूर भोजन जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए भी जरूरी है। तुम खाना इतनी मात्रा में बनाओ कि सबको बराबर खाना मिले और तुम भी सारी चीजें खा सको और बीमारियों से बच सको। लो, बातों बातों में मेरा घर भी आ गया। अच्छा, मैं चलती हूँ, पर जितना मैंने बताया है उसे ध्यान में रखना, ठीक है ना सूता? नमस्ते दीदी, मैं जरूर आपकी बताई हुई सारी बातों को याद रखूंगी और वैसा ही करूंगी। ये बात सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिनचर्या में अपनाने के लिए है, और खासकर महिलाओं को अपनी सोच बदलकर अपने ऊपर ध्यान देना जरूरी है। तो श्रोताओं, अगर आपका इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप साझा कर सकते हैं नंबर 7897969696 पर। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। पोषण सही विकास, सच्ची सेहत के हैं ये राज। पोषण सही विकास, अच्छी सेहत के हैं ये राज। सुनो दुनिया सारी जब हाँ होगी क्यारी, सेहत भी होगी सबसे न्यारी। सुनो दुनिया सारी, घर में क्यारी तो सेहत न्यारी। सुनिए सिर्फ वक्त की आवाज पे 91.2 FM वक्त की आवाज।